Good morning, students. Once again, this video is for class 10 and chapter number 4, a question of trust. As we have read something about this chapter, there was Horace Danby. He loved books, expensive books, and he planned a robbery each year. This year also he had a plan. We will start from here. See, he had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. ये बातें भी उसने देखा था कि सर्वेंट्स जो थे, हाउसकीपर, वो घर का की कहाँ रखा था, किचन डोर के बाहर हुक जो है उसमें टांग के रख दिया था, और वो लोग घर में थे नहीं, वो लोग कहाँ गए थे? फॉर मूवी. He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. सबसे पहले ग्लोव पहना, की लिया और दरवाज़ा ओपन करके इनसाइड वो एंटर कर गए. He was always careful not to leave any fingerprints. हमेशा ही वो केयरफुल रहता था इस मामले में कि कभी भी हमारा फिंगरप्रिंट वहाँ पे ना छूटे. A small dog was lying in the kitchen. एक डॉग था जो किचन में था. It stirred, make a noise and moved its tail in a friendly way. Stirred मतलब made circular movement. Circular वो घूमने लगा. Stirred, made a noise, एक बार भौंका होगा, और उसके बाद अपने टेल हिलाने लगा इन अ फ्रेंडली वे. ऐसा क्यों हुआ होगा? नो एनी क्लू इज गिवन हियर. ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ड. जैसे ही हॉरेस वहाँ से पास हुआ तो शेरी कह रहा है, मे बी द नेम ऑफ डॉग, ऑल यू हैड टू डू to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. अब आपके ऊपर कुत्ता अगर भौंक रहा है तो इनको पता था कि आप कुत्ते का सही नाम लो और उसको प्यार दिखाओ, लव, शो लव, then it will not bark. The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. और सेफ कहाँ था? तो ड्राइंग रूम में, और एक वो भी पुअर पेंटिंग है उसके पीछे छुपा हुआ था सेफ. हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही वुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक्स. अब वो कंफ्यूज था यहाँ पे कि क्या वो ड्राइंग यहाँ पे इकट्ठा करे बुक को कलेक्ट करने के बजाय. बट दे टुक अप टू मच रूम इन अ स्मॉल हाउस, बुक्स वर बेटर. लेकिन फिर उसके मन में आया कि पेंटिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा, तो बुक्स ही बेटर है. देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल. और टेबल पे एक बाउल था जिसमें फ्लावर्स थे. एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल. नोज़ टिकल बताया था हमने, नाक के ऊपर पानी आना, तो वही सिम्टम होते हैं हे फीवर के. तो वो देखा उसने और उसके नाक के ऊपर पानी आ गया, मतलब एलर्जी उसको स्टार्ट हो गया. नो. एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग. स्नीजिंग जानते हैं, छींकना, और उसके बाद अपना बैग उतार करके वो नीचे रखा. ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स. ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न्ड. उसके पास 4 घंटे थे, मतलब सर्वेंट्स जो हैं वो 4 घंटे बाहर रहने वाले थे, और फैमिली तो थी ही नहीं. फैमिली कहाँ थी? दे वर इन लंदन. द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन.
और सेफ को ओपन करना कोई कठिन काम नहीं था उसके लिए। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, और जैसा कि उसका काम ही है लॉक बनाना और सेफ अच्छा करना या तोड़ना उसको, तो उसके लिए चुटकी का खेल था, ऐसा कहेंगे हम लोग। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट। बर्गलर अलार्म जानते हैं, अपने आप जो अलार्मिंग होने लगते हैं, वो भी पुअरली बिल्ट था, मतलब वो डैमेज हो चुका था। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर। उसका वायर कट करने के लिए वो गया हॉल में। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। फिर से उसके पास फ्लावर का स्मेल आया तो वो लाउडली स्नीजिंग किया। हाउ फुलिश आर पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट। हॉरेस को ये मन में आ रहा है कि कितने बेवकूफ़ होते हैं लोग कि जब वो अपने पास वैल्यूएबल थिंग्स रखते हैं। अ मैगज़ीन आर्टिकल had described the house, giving the plan of all rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid the safe. देखिए, कोई कोई बड़े लोग होते हैं जिनके घर के बारे में हमें पता होता है कि कैसा कैसा उनका रूम है, कैसा सेफ़ है, कैसा किचन है, कैसा बेडरूम है, ये सारा चीज़ बताया जाता है। तो एक मैगज़ीन में इस घर का भी डिस्क्रिप्शन था और हर चीज़ उसमें दिया हुआ था, हर रूम के बारे में, और एक्चुअली सेफ़ के बारे में भी बताया गया था कि पेंटिंग के पीछे सेफ़ छिपा हुआ है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचिफ। अब हॉरेस को लगा कि फ्लावर्स जो है, हिंडरिंग मतलब स्टॉप करना, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, तो वो डिस्टर्ब कर रहा है उसको अपने काम में। इसलिए उसने क्या किया, अपने फेस के ऊपर हैंडकरचिफ लगा लिया, जैसा कि अभी हम लोग मास्क लगा रहे हैं वैसा ही। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज़ इट, अ कोल्ड और हे फीवर। डोरवे मतलब जहाँ पे डोर था उसके बीच में खड़ा होकर के एक आवाज़ आ रही थी वहाँ से कि ये क्या है, कोल्ड है क्या या हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड हे फीवर, मतलब हॉरेस कुछ सोचता उससे पहले उसने कह दिया कि हे फीवर है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और तभी फिर से वो स्नीजिंग किया। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट with a special treatment. You know, if you find out just what plant gives you the disease, I think you would better see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now. देखिए, ये unknown person जो है, may be the another person, or you can say the servants, or one more thing, that person will be the owner of the house. No, तीनों में से कोई भी हो सकता है, कोई दूसरा पर्सन हो सकता है, या फिर सर्वेंट्स हो सकते हैं, या घर का ऑनर हो सकता है। वो इसको बता रहा है कि आप इस हे फीवर को ट्रीटमेंट दे करके ठीक कर सकते हो। सिंपल है, आप उस जिस प्लांट से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है उस प्लांट को हटा दो, या फिर आप डॉक्टर से मिल लो अगर आप अपने काम में बहुत ही सीरियस हो तो। मैंने आपके छींकने की आवाज़ टॉप ऑफ द हाउस मतलब ऊपर से सुना है, घर के ऊपर थी या था वहाँ से सुना है। हु डू यू थिंक द पर्सन वॉज? Let it be for today. Next day we will continue from here. Thank you.